मॉर्निंग, माय नेम इज संजीव। देखिए मैं आप लोग को बोला था कि मैं आपको ये इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक ये दोनों का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ। जो मुझसे बन सकेगा मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग वाले जो है उनको मॉर्निंग में पढ़ाऊँ और पॉलिटेक्निक वाले को मैं इवनिंग में पढ़ाऊँ। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो कोशिश करके देख रहा हूँ, अगर नहीं टाइम मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट कोशिश करके देखते हैं एक बार। देखिए इसमें सबसे ज्यादा तो कमेंट आया था, मैं सोचा था ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से शुरू करूंगा, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत सारा कमेंट है कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप स्टार्ट कीजिए, और मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हूँ तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारा मॉर्निंग में बैच हमेशा टाइमिंग या तो 7 बजे सुबह रहेगा या 8 बजे रहेगा, बट वो आप चेक करते रहिएगा। जिस दिन टाइम मिलेगा 7 बजे, और ज़्यादातर हम लोग का लाइव क्लास चलेगा, क्योंकि लंबा लंबा लेक्चर को रिकॉर्ड करके डालना बहुत टफ होता है। ना मेरे पास इतना टाइम है, ना आपको उतना टाइम रहेगा क्या, लेकिन लाइव क्लास में आप पढ़ सकते हैं तो आपको मजा आएगा। तो इसीलिए मैं आज आपको ना सिलेबस बता दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है। मैंने यूनिट 1 का सिलेबस शुरू करूंगा, जिसको हम डीसी नेटवर्क कहते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 1 जो है उसको कहते हैं डीसी नेटवर्क, तो वो है उसी का। तो देखिए जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको कह रहे हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसी को हम लोग अदर जगह पे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज्यादातर हम लोग का अदर कंट्रीज में यूज होता है। इंडिया में ज्यादातर हम लोग कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैं जो सिलेबस फॉलो करूंगा, आप कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया का किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, और एकदम बेसिक से ABC से समझिए, ठीक है। ABC से Z तक आपको पढ़ाएंगे कि अगर आप नहीं भी पढ़े 11-12 में नहीं भी पढ़े, क्योंकि मैं तो सिलेबस जो मेन फॉलो करूंगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, लेकिन यूपी के ही कॉलेज में हम लोग पढ़ाए हैं, दिल्ली में भी मैं पढ़ाया हूँ, तो इन 3 स्टेट का मुझे जानकारी है, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिल्ली तो आपको भी पता है यूनियन टेरिटरी है, वो तो बात हम लोग का जीके जीएस का हुआ, अलग बात हुआ। मैं बोला हूँ कि दिल्ली में यूपी के जो हम लोग का दिल्ली एनसीआर है उसमें, और बिहार में, इनमें मैं पढ़ाया हूँ। यूपी का मुझे पूरा सिलेबस पता है, बिहार का मुझे पता ही है, दिल्ली को आपको मैंने दिल्ली एनसीआर का आपको बता ही दिया, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का। हम लोग का झारखंड का भी संपर्क में रहता है, और ये राजस्थान, इतने लोगों का संपर्क में मैं हूं, तो इनकी सिलेबस को मैं हर में फॉलो करूंगा ही। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है, आप लोग का मॉड्यूल 1 कहीं पे लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है यूनिट 1, कहीं पे लिखा हुआ है यूनिट 1। तो यूनिट 1 में जो हम लोग को पढ़ना है वो है डीसी नेटवर्क, डीसी नेटवर्क, या ये कह सकते हैं इसी में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो हम जब डीसी नेटवर्क आपको शुरू करेंगे उस समय बताएंगे। सिलेबस हम लोग का पहला है कि भाई जब हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहला सिलेबस हम लोग का यही है। पहला जो हम लोग को जानना है वो इसमें जानना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, सर्किट, ठीक है। शॉर्ट वाले सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट पहला हम लोग को क्या जाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट। और क्या भाई, तो इसी में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट, माने जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ इंटरकनेक्शन उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। तो देखिए जो हम लोग का 2 डिवाइस, मान लीजिए कि ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए, एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए। तो देखिए ये जो है ये एलिमेंट, देखिए तो ये जो इंटरकनेक्शन इस सर्किट है, ये जो इंटरकनेक्शन है ये सर्किट है, जिसको मैं प्रैक्टिकली और बढ़िया से सुनाऊंगा। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये जो हम लोग का वोल्टेज है, ये सब क्या हो गया हम लोग का एलिमेंट। तो पहला यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स,
क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। तो इसको मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख देता हूं ताकि आप लोग को सिलेबस भी पता रहना चाहिए। तो हम लोग का है इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट है, इसमें हम लोग क्या एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, यानी जो हम लोग आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब भी हम लोग का एलिमेंट है। एक्टिव और पैसिव एलिमेंट वो बाद में हम लोग करेंगे। फिर हम लोग को पढ़ना है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है, मैं एकदम बेसिक से कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। तो दूसरा जो टॉपिक हर एक इंडियन यूनिवर्सिटी में यही है, चार्ज एंड करंट, चार्ज एंड करंट। इसके बाद आप लोग को पढ़ना पोटेंशियल और वोल्टेज डिफरेंस। दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम चीज है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जब हम लोग ये दोनों जान जाएंगे तब पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि आप लोग 11 12 कर क्या है। तो उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे, इसके बाद पावर और एनर्जी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पावर एंड एनर्जी। एनर्जी दिख रहा है। और देखिए सिलेबस भी साथ साथ आप लिखते चाहिए ताकि आपको ये पता होना चाहिए। आपको डर क्यों लगता है, डर लगने का एक और एक कारण है कि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जाते हैं। जब भी आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइएगा आपका मन में डर कभी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का करंट और वोल्टेज सोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसके बाद है करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। उसके बाद जो बेसिक लॉ होता है, जैसे ओम्स लॉ पढ़े, किरचॉफ्स लॉ पढ़े, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक लॉ। बेसिक लॉ में हम लोग को क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग जो पढ़े थे, इसी से ना हम लोग रेजिस्टेंस का डिफिनेशन निकाले थे, ओम्स लॉ। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस से हम लोग का इंडक्टेंस वगैरह का नहीं मिल जाएगा। तो तीनों इसके यहाँ इसके बाद पढ़ लेंगे आर एल सी। इसके बाद हम लोग का है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, तो ये जो किरचॉफ्स लॉ हम लोग का दो हुआ। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ में हम लोग को जानना पड़ेगा नोड्स क्या है, ब्रांच क्या है, लूप क्या है। तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले जान लेंगे नोड, ठीक है। नोड, ब्रांच, लूप, या किरचॉफ्स लॉ के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। जो हम लोग को सही रहेगा वो हम लोग करेंगे। तो मैं ये कर रहा हूं, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यदि हम लोग का किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इंडिया का, इवन वर्ल्ड का, तो आपको यही सिलेबस पढ़ना है। इसमें से कागो वो हटा देंगे बट क्वेश्चन वो पूछ देंगे। तो ये आपका सबसे स्टैंडर्डाइज सिलेबस है। खास करके मैं बीयू को और यूपी का, राजस्थान का और ये दिल्ली का, इसको मैं एकदम 100% सिलेबस मैच करके फिर लिया था हूं। अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तो यही सिलेबस है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप किरचॉफ्स लॉ हो गया। तो इस किरचॉफ्स लॉ जानने पे हम लोग को जानना क्या पड़ेगा, जानना पड़ेगा हमको किसके बारे में, नोड्स के बारे में, ठीक है। कि नोड्स क्या होता है, तभी ना आप किरचॉफ्स लॉ बता पाएंगे। फिर ब्रांचेस क्या होता है, ठीक है। फिर लूप क्या होता है, ये सारा चीज को हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं क्योंकि पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। और ये बहुत अच्छे से हम आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है जो पॉसिबल होगा वो हम आपको ये भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी। इक्विपमेंट मान लो रजिस्टर दिखाना हो, इंडक्टर दिखाना हो, ये सब भी आपको दिखाते जाएंगे ताकि आपको दिक्कत
नहीं तो नोट पर उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ। क्या पढ़ना हम लोग का, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स का करंट लॉ वोल्टेज दो क्या होता है, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ का केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट को क्या कहते हैं हम लोग, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये दोनों हम लोग को उसके बाद पढ़ेंगे। जब पढ़ लेंगे तो देखेंगे हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस इन सब से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, सीरीज एक चीज इसमें और मिल जाएगा। ठीक है क्या, सीरीज रजिस्टर जो पढ़ेंगे या रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसमें वोल्टेज डिवीजन भी देख लेंगे। इसी में देख लेंगे हम लोग क्या, वोल्टेज डिवीजन। तो ये टॉपिक है, ऐसे ही पढ़ाएंगे और ऐसे ही आपको पढ़ के तैयार रखना पड़े। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज वोल्टेज डिवीजन उसी ढंग से हम लोग को पढ़ लेंगे पैरेलल रजिस्टर। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और उसमें देख लेंगे हम लोग, उसमें भी क्या देखेंगे, वोल्टेज डिवीजन उसमें कैसे होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, एंड वोल्टेज डिवीजन। ठीक है, तो यहां तक तो क्या, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट। ठीक है, छोटा छोटा सर्किट दीजिए आओ डीसी वोल्टेज लगा देंगे, मतलब ये किए। अब पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विथ डीसी एक्साइटेशन। ठीक है, डीसी एक्साइटेशन के साथ। अभी है क्या जो मैं उधर रख करके आपको बताता हूँ। अरे भाई सिंपल सर्किट लेना है और डीसी एक्साइटेशन का मतलब क्या, बैटरी लगा दी, मतलब क्या, बैटरी लगा दी। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा दिए, बड़ा वाला प्लस साइन को डिनोट करेगा, छोटा वाला माइनस साइन को डिनोट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, अब इसको सर्किट को क्लोज कर दिए, तो भाई आर रेजिस्टेंस पे जा तो रहा है वोल्टेज, और यहाँ पे ले लिए करंट, यहाँ पे ले लिए करंट। तो इसका एनालिसिस करना, इसका एनालिसिस करना, ये लिए भी वोल्टेज। तो ये पढ़ेंगे किस में, एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट में। क्लियर है सब लोग को, मैं अब रफ करता हूँ। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को दिक्कत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्सन, जो आप लोग को खूब एग्जाम में आता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्सन, स्टार डेल्टा कन्वर्सन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत इजी है, 2-3 बार बनाइएगा तो हर एग्जाम में इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो भी पढ़ेगा मन से पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा, मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। इसके बाद जो आप पढ़े थे कि थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम का नाम सुना, उसको बहुत इजी मेथड बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्टार डेल्टा कन्वर्सन तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क थ्योरम, और उसका एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है नेटवर्क थ्योरम एंड एनालिसिस। नेटवर्क थ्योरम एंड एनालिसिस में पढ़ना क्या है, आपने नाम सुने ना, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे थेवेनिन,
टेनमिन का नाम सुने, उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्टन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नॉर्टन। तो ये एक और रह गया है एन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। और लास्ट टॉपिक इसमें जो रहेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैं कोशिश करता हूँ, कितना कर चुका हूँ ये भी मुझे भी नहीं पता है। तो ये चार है, चार में से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पक्का है। अगर आप फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेमेस्टर में रहता है, किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में किसी ब्रांच में रहेगा, किसी में सेकंड ब्रांच में। पहले तो हम लोग का सब ब्रांच के लिए एक ही सेमेस्टर में पढ़ा देते थे, अभी थोड़ा डिफरेंट कर दिए न्यू सिलेबस में सारी यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो सेकंड सेमेस्टर में दूसरे ब्रांच में कुछ और रहेगा, वो हम लोग रहता। बट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ठीक है। इसके बाद एक है जो कहीं रहता कहीं नहीं, इसके बाद टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल एंड आरसी सर्किट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, आरएलसी करके हम लोग दोनों का सर्किट का एनालिसिस है, ठीक है। तो सॉरी, टाइम डोमेन है मेनली नेटवर्क का, ये टॉपिक जो है नेटवर्क का है। टाइम डोमेन ठीक है, हम यहाँ पे टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल एंड आरसी सर्किट्स, अब ये मैंने आरएलसी, ठीक है, तीनों वाला जो लेते तो वो हम लोग का उसमें पढ़ा नेटवर्क एनालिसिस में, ठीक है। तो यही हम लोग का यूनिट 1 का हर एक यूनिवर्सिटी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं, फिर यूनिट 2 में पढ़ना। तो यही हम लोग का सिलेबस है। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कोई नहीं बताएगा, बस आएगा सीधे सीरीज और पहला रेजिस्टेंस से शुरू कर देगा। लेकिन आपको जानना है ना भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, एक तो डिफिनेशन है भाई, एनी क्लोज पाथ थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट को और डिफाइन करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकली समझाएंगे भी कि देखिए कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, हैव ए नाइस डे।